स्वागत है आप सभी का एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट में। तो हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा में जीवाश्म ईंधन की कुल मात्रा होती है। ऑप्शन रहेगा, आपका ऑप्शन रहेगा, चार ऑप्शन रहेंगे। 80, ए ऑप्शन 85%, बी ऑप्शन 75%, सी ऑप्शन 95%, डी ऑप्शन 55%। तो जीवाश्म ईंधन होता है 85%, तो ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अक्षय ऊर्जा की श्रेणी में नहीं आता है आपका। ऑप्शन रहेगा सोलर, विंड एनर्जी, भूतापी, जियोथर्मल, डी कच्चा तेल, रॉ मटेरियल, रॉ ऑयल होते हैं। तो जो सोलर, जियोथर्मल और हवा, विंड एनर्जी, ये सब आपका रिन्यूएबल सोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये कच्चा तेल जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स के अंतर्गत नहीं आता, अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आता है। तो डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से जीसीबी और एमसीबी के बीच अंतर अंतर अधिकतम होता है। तो आपका ऑप्शन, जीसीबी मीन्स होता है ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू, और एमसीबी मीन्स होता है नेट कैलोरीफिक वैल्यू के बीच डिफरेंस आपका पूछा है। तो ऑप्शन है कोयला, इसमें ज़्यादा डिफरेंस होता है। ऑप्शन है कोयला, भट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस, डी चावल की भूसी। तो प्राकृतिक गैस में, नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा अंतर होता है। सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा स्रोत जो अटूट है उन्हें कहा जाता है। वह स्रोत जो अटूट मतलब वो कभी समाप्त न होने वाले ऊर्जा स्रोत के बारे में बता रहा है। तो आपका पहला है वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल एनर्जी, प्राइमरी एनर्जी सोर्स, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, डी ऑप्शन माध्यमिक सेकेंडरी एनर्जी सोर्स। तो अच्छा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है अटूट, जो कभी खत्म नहीं होने वाले। ऑप्शन है सी, तो ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका, संयंत्र ऊर्जा प्रदर्शन की गणना के लिए निम्न में से कौन सा डेटा आवश्यक नहीं होता। ऑप्शन रहेगा वर्तमान वर्ष का उत्पादन, संदर्भ वर्ष का उत्पादन, संदर्भ वर्ष का उपयोग, डी क्षमता का उपयोग। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा स्रोत नहीं है। आपके ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, तेल, लकड़ी, बिजली। तो प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत तो जो नेचुरल में पाए जाते हैं वो सब प्राकृतिक गैस भी होता है, पाए जाते हैं, तेल भी प्राकृतिक गैस, लकड़ी भी है, बिजली आपका है सेकेंडरी एनर्जी सोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ऊर्जा स्रोत जो पाए जाते हैं प्रकृति में संग्रहित होते हैं। तो आपका ऑप्शन है प्राथमिक ऊर्जा स्रोत, सेकेंडरी ऊर्जा स्रोत, प्राथमिक ऊर्जा स्रोत, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो में कोई नहीं। तो आप, तो प्राकृतिक स्रोत जो प्रकृति में पाए जाते हैं या संग्रहित हैं, जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन है बिजली, कोयला, तेल, तो सभी। वाणिज्यिक मतलब क्या होता है, जो हम एक निश्चित मूल्य से खरीदते हैं। तो ये यहाँ पे एक ऑप्शन एक गलत है। उपरोक्त सभी आप एक बाजार से एक निश्चित मूल्य होता है, इसे खरीदते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है आपका। कमर्शियल एनर्जी के अंतर्गत बिजली भी आप एक कॉस्ट देकर खरीदते हैं, तेल भी आप एक मूल्य से खरीदते हैं। उपरोक्त सभी कमर्शियल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। पहला क्वेश्चन, किस देश के पास वैश्विक कोयला भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो आपके ऑप्शन है रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, डी भारत। तो यूएस के पास सबसे ज्यादा कोयला भंडार है। सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, विश्व में तेल भंडार के आखिरी समय तक रहने का अनुमान है। ऑप्शन है 45%, 45 वर्ष, बी ऑप्शन 60 वर्ष, 200 वर्ष, सी ऑप्शन डी 75 वर्ष। तो 40 वर्ष अनुमान लगाया गया है। तेल 45 वर्ष के बाद खत्म हो जाएगा। तो ये ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका,
भारत की बिजली के लिए वर्तमान प्रतिशत की मांग में कितने परसेंट की कमी है, जितना हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें कितने परसेंट की कमी है। तो आपके ऑप्शन है 1%, 3%, 10%, 14% की कमी है। आपके ऑप्शन डी, आपके ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कोयला और लिग्नाइट का चौथे सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादन देश भारत है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका, अधिनियम का नाम जो अधिनियम का नाम जो बिजली क्षेत्र में गुणवत्ता परिवर्तन लाने के लिए प्रस्तावित है। ऑप्शन है नियमित आयोग अधिनियम एक्ट 1998, बी ऑप्शन भारतीय विद्युत अधिनियम एक्ट 1910, आपूर्ति अधिनियम एक्ट 1948, विद्युत अधिनियम एक्ट 2003। तो बी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण में निम्नलिखित में किसका सर्वाधिक योगदान है। ऑप्शन है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, धूलों कण। तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा योगदान है आपका वायु प्रदूषण के लिए। ये ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, साल दो है। अगला क्वेश्चन आपका, साल 21 शताब्दी में जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में कितने सेंटीग्रेड की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन है ए 2%, बी 4%, सी 6, डी 8। तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड आपका तापमान में वृद्धि हो जाएगा 21। हर 100 साल के बाद टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 1 डिग्री बढ़ता जा रहा है। तो 21 शताब्दी तक आपका 2 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ईंधनों के दहन से निम्नलिखित घटकों के निकलने से अम्लीय वर्षा होती है। तो NOx के जगह पे आप Na2 रखें, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड से आपका सबसे ज्यादा योगदान है अम्लीय वर्षा का कारण। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। ऊर्जा, अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का अर्थ क्या है। आपका एनर्जी कंजर्वेशन का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन रहेगा ऊर्जा खपत में वृद्धि, बी ऑप्शन ऊर्जा खपत में कमी, सी ऑप्शन ऊर्जा खपत में समान रहती है, इसमें कोई ऑप्शन है। तो एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ने का हमारा उद्देश्य यही होता है कि ऊर्जा की जो खपत है उसमें कमी। तो बी ऑप्शन राइट है। पहला क्वेश्चन है, वातावरण में CO2 का योगदान है। आपका ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो सी ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी, डी ए और बी, नन ऑफ द विश्व कर लीजिए। तो बी ऑप्शन आपका सही। ग्लोबल वार्मिंग के लिए दोनों, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए दोनों जिम्मेदार हैं के लिए CO2। अगला क्वेश्चन आपका, प्राकृतिक गैस में ईंधन प्राकृतिक गैस में मेथेन गैस का कितना परसेंटेज होता है। तो ऑप्शन है 50%, 20%, 30%, 35%। तो प्राकृतिक गैस में जो मेथेन होती है 50%। तो ये ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इसमें, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ऑप्शन रहेगा BEE, ECBC, CEE, इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा अधिनियम संरक्षण अधिनियम BEE के द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये।
BEE की स्थापना कब की गई, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। तो आपके ऑप्शन है 1 मार्च 2002, बी ऑप्शन 1 अप्रैल 2002, 10 मार्च 2002, 1 मार्च 2004। तो BEE की स्थापना जो स्टेब्लिश किया गया था 2002 में, 1 मार्च 2002 को स्टेब्लिश किया गया, तो इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में कब रखा गया। तो आपसे ऑप्शन है 10 मार्च 2008, बी ऑप्शन है 8 मार्च 2010, सी ऑप्शन 10 अप्रैल 2010, डी ऑप्शन 1 मार्च 2004। तो 8 मार्च 2010 को लोकसभा में बिल पारित हुआ, तो डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 का प्रमुख उद्देश्य था। ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाना, ऊर्जा के प्रभाव को नियंत्रित करना, ऊर्जा के प्रभाव को घटाना, के उपयोग में कोई नहीं। तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम का, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट का मेन उद्देश्य यही था कि एनर्जी की खपत में कमी की जाए। ये आप सी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका, BEE स्टार रेटिंग योजना को कब लागू किया गया। ऑप्शन है 8 मार्च 2008, अप्रैल 2006, मई 2006, जून 2008। तो ये भी इम्पॉर्टेंट आपका स्टार रेटिंग के लिए। 2006 में स्टार रेटिंग योजना लागू हुआ, तो आपका ये ऑप्शन सी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। BEE स्टार रेटिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ISEER का मान में देना शुरू किया। ऑप्शन 1 मार्च 2010, बी ऑप्शन 1 अप्रैल 2014, सी ऑप्शन 1 जनवरी 2018 और डी ऑप्शन 1 मार्च 2020। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। एक जनवरी 2008 को ISEER मान शुरू किया। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड से संबंधित नियमों के बाद किसी भी संरचना निर्माण को जाना जाता है। पावर प्लांट, बिल्डिंग, कच्छ, गार्डन। तो बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, तो बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसके द्वारा इमारतों में ऊर्जा दक्षता बढ़ती है। लाइट, ऑप्शन है लाइट पाइप, ट्रिपल ग्लेज विंडो, सी ऑप्शन एकीकृत और फोटोवोल्टाइक पैनल, उपरोक्त सभी। तो ये सभी के द्वारा आपका दक्षता बढ़ती है, डी ऑप्शन राइट है। एक्ट के तहत एक ऊर्जा खपत प्रमाण पत्र बराबर 1 टन कार्बन के, 1 टन कोयला के, 1 मेगावाट बिजली के, 1 टन तेल के। तो 1 टन तेल के बराबर है, डी ऑप्शन राइट है आपका। क्वेश्चन आपका, ISEER का विस्तृत अर्थ होता है। ऑप्शन है भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्ष अनुपात, बी अंतर्राष्ट्रीय स्केल का ऊर्जा दक्ष अनुपात, भारतीय स्टैंडर्ड ऊर्जा दक्ष अनुपात, उपरोक्त में कोई नहीं। तो भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्ष अनुपात होता है, यस होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा तीव्रता का अनुपात होता है ईंधन की खपत अपान GDP, बी ऑप्शन GDP अपान ईंधन की खपत, सी ऑप्शन GDP अपान ऊर्जा खपत, डी ऑप्शन GDP खपत अपान GDP। तो ऊर्जा इंटेंसिटी का अनुपात जो होता है एनर्जी की जितना खपत हो रही है उसके बटे GDP होती है। तो ये ऑप्शन राइट है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक उद्देश्य के साथ नीति और रणनीति करना मिशन है। ऑप्शन है BEE का, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 का, TCBC है, डेस्टिनेटेड कंज्यूमर का। तो BEE का उद्देश्य है, तो ये ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ऊर्जा
उपकरण अधिनियम 2001 क्यों जारी किया गया? तो ऑप्शन है उच्च ऊर्जा बचत क्षमता, उसके लाभों को पृष्ठभूमि के साथ मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करना। बी ऑप्शन है ऊर्जा की बचत के साथ माध्यम से पर्यावरण उत्सर्जन को कम करना। ये ऑप्शन है विकल्प ए एंड बी दोनों उपरोक्त में कोई नहीं, तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन आपका, ऊर्जा प्रबंधन के उद्देश्य में शामिल है। ऑप्शन है पूरे संगठन में ऊर्जा खरीद और उपयोग में प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए। अगला बी ऑप्शन है उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना ऊर्जा लागत अपशिष्ट को कम करने के लिए। सी ऑप्शन बोथ एंड बी, डी उपरोक्त में कोई नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन सी आप ए एंड बी आपका राइट है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण भवन। अगला क्वेश्चन आपका ऊर्जा संरक्षण भवन के लिए दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए किस धारा के अंतर्गत उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं? तो ऑप्शन है धारा 14 के खंड डी के तहत, धारा 14 के खंड बी के तहत, सी धारा 14 के खंड ई के तहत, डी ऑप्शन आपका धारा 14 के खंड सी के तहत, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, 14 खंड सी के तहत। अगला क्वेश्चन है इसमें उद्योगों में एक दस्तावेज ऊर्जा नीति का होना। आपका ऑप्शन नियमों की संतुष्ट करना, शीर्ष प्रबंध प्रतिबद्धता की उपलब्धता को दर्शाना, ऊर्जा ऑडिट कौशल की उपलब्धता को दर्शाना। डी आपका उपयुक्त में कोई नहीं, तो बी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका केंद्र सरकार की धारा के तहत लेवल का प्रदर्शन निर्धारित करती है। तो ऑप्शन धारा 14 के खंड डी के तहत, बी ऑप्शन धारा 14 के खंड ए के तहत, धारा 12 के खंड डी के तहत, धारा 12 के खंड सी के तहत, तो ये ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पे, धारा 14 के खंड डी के तहत। अगला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बीडब्ल्यू का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो बीडब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंट, बी ऑप्शन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, सी ब्यूरो ऑफ इन्वायरमेंटल इनहेंसमेंट, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इनहेंसमेंट। तो आपका ये ऑप्शन राइट है यहाँ पे, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी होता है बीडब्ल्यू का फुल फॉर्म। ये ऑप्शन राइट है, इंपॉर्टेंट आपका। अगला क्वेश्चन है बीडब्ल्यू की स्थापना, ऑप्शन स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो आपके ऑप्शन है भारतीय राज्यों की सरकार, बी ऑप्शन भारत सरकार, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उपयुक्त सभी। तो बीडब्ल्यू की स्थापना जो हुई थी भारत सरकार द्वारा स्थापित हुआ था 2001 में, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन है इसी अधिनियम एनर्जी कंजर्वेशन अधिनियम का अनिवार्य प्रावधान क्या है? ऑप्शन रहेगा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए मानदंडों का निर्धारण करना, बी ऑप्शन है नामित एजेंसियों की अधिसूचना, सी ऑप्शन ऊर्जा लेखा परीक्षा की प्रक्रिया को मानकीकरण के लिए नियमावली और कोड, डी ऑप्शन उपयोग सभी। तो ये सभी आपको अनिवार्य प्रावधान, ये सभी को मानना पड़ेगा, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है विद्युत उत्पादन का 1 किलोवाट घंटे का उत्पादन करने के लिए ताप इनपुट की आवश्यकता होती है, इनको कहते हैं, आप कहते हैं ऑप्शन रहेगा क्षमता, ऊष्मा दर, कैलोरी मान, ऊष्मा मान। तो आपका बी ऑप्शन राइट है, ऊष्मा दर कहते हैं।
क्वेश्चन, भारतीय वितरण प्रणाली डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा वोल्टेज उपलब्ध नहीं होता है? तो ऑप्शन रहेगा 33 केवीए का, 33 केवीए, 11 केवीए, 433 वोल्ट, 280 वोल्ट का नहीं होता है। तो सी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूटर लाइन में बिजली बिजली में हानि होती है, लाइन में करंट, लाइन का प्रतिरोध, लाइन की लंबाई, उपरोक्त सभी। तो इन सभी कारण आपका जो लॉस होता है, सभी में कुछ न कुछ लॉस होता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, दिन के समय के खिलाफ उपभोक्ता की लोड मांग को, ऑप्शन रहेगा आपका समय वक्र, लोड वक्र, मांग वक्र, ऊर्जा वक्र के रूप में जाना जाता है। तो लोड वक्र के रूप में जाना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, पावर फैक्टर डॉट डॉट आपका और आभासी शक्ति का अनुपात होता है। तो आपके ऑप्शन है सक्रिय शक्ति, प्रतिक्रिया शक्ति, भार गुणांक, अधिकतम मांग। तो भार गुणांक और आभासी शक्ति का अनुपात होता है पावर फैक्टर। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। आप लोग ये क्वेश्चन बताइएगा, रिएक्टिव पावर की यूनिट बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। रिएक्टिव पावर की यूनिट बताइएगा आप लोग क्या होता है रिएक्टिव पावर की यूनिट। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं क्या होती है। यस बराबर जो होता है आपका रियल पावर प्लस, ये रियल पावर और रिएक्टिव पावर, इसकी यूनिट क्या होती है आपको बताना है। ये अपरेंट पावर होता है, रियल पावर होता है, रियल पावर, ये रिएक्टिव पावर होता है। तो इसकी यूनिट बताना है आपको क्या होती है। अगला क्वेश्चन आपका, एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर घुमावों की संख्या के बीच का अनुपात को निम्न अनुसार जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन है टर्न रेशियो, बी ऑप्शन है एफिशिएंसी, सी ऑप्शन है वाइंडिंग फैक्टर, डी ऑप्शन है पावर फैक्टर। तो टर्न रेशियो के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है आपका। मोटर पर थर्मल लोडिंग क्या निर्धारित करती है? आपकी ऑप्शन है ड्यूटी पर लोड चक्र, वाइंडिंग का तापमान, मोटर की वायु, परिवेश की स्थिति। तो ड्यूटी पर लोड, ये ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका, डीसी मोटरों का अनुप्रयोग आमतौर पर सीमित लोड गति अनुप्रयोगों के लिए प्रतिबंध है। क्यों? क्योंकि मोटर की लागत अधिक होती है, यांत्रिक कम्युनिकेशन के साथ समस्या उत्पन्न होती है, रख रखाव की समस्या होती है उपयुक्त में सही। तो यांत्रिक कम्युनिकेशन के साथ समस्या होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। एसी मोटरों की गति डॉट डॉट पर निर्भर करती है। ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पोल, बी ऑप्शन बोथ एंड बी, डी नन ऑफ एबव। तो फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल दोनों पर डिपेंड करती है एसी मोटरों की गति। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डच मोटरों का अनुप्रयोग के लिए अनुकूल है? आपका ऑप्शन पंप, पंखा, पंच प्रेस, उपयुक्त में सभी। सी ऑप्शन राइट है आपका। एनर्जी इफिशियंट मोटर यूज करते हैं, ऊर्जा दक्षिण। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो ये आपका 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।